हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज जिस वीडियो में जिस टाइप के टॉपिक को मैं लेने वाला हूं, मोस्टली बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहिए किंग ऑफ मैथमेटिक्स राकेश यादव सर को, जिनकी वजह से हम ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो स्किप हो जाते हैं उनको पढ़ने का हमें मौका मिलता है और हम चीज़ों को एक्सप्रेस और अच्छे से करने की कोशिश कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ राकेश यादव सर की, जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। पहले उसको देखिए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सारे साथियों, टीचरों, आपके लिए भी ये सवाल है। 3 इंटू 3 का मतलब हम सब जानते हैं 3 को 3 बार जोड़ना, इसलिए आंसर आता है 9। 3 इंटू -3 मीन्स -3 को 3 बार ऐड करना, तो आंसर आता है -9। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है +9। यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस क्यों आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस क्यों आता है, लॉजिक के साथ। तो ये वीडियो राकेश यादव सर के चैनल पर आया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले पितातुल्य आदरणीय राकेश यादव सर जी को सादर चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं। मैं उनके बेटे जैसा हूं। मैथमेटिक्स के किंग तो सर आप हैं, मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार का मुझे समझ में आया, जिस तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी आपके बेटे से कोई गलती हो जाए तो कृपया करके माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही सीख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोडक्ट को नंबर लाइन पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जो हम क्लास सेकंड या थर्ड में किया करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 2 × 3। इसका तात्पर्य ये हुआ, अगर इस चीज़ को हम नंबर लाइन पर देखा जाए कि 2 × 3 का मतलब ये हो गया, जो आपका 2 नंबर है, ये नंबर आपका 2 है, ये रहा। ये जो 2 नंबर डिस्टेंस है, इसको 3 बार लिया जाए। 2 × 3 का मतलब हो गया इस 2 नंबर डिस्टेंस को 3 बार लिया जाए, तो 2 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 6 पर पहुँच जाएंगे। 2 नंबर डिस्टेंस को 3 बार लिया जाए, इस तरह से 1 बार, 1 जंप हो गया, 2 जंप हो गया, 3 जंप हो गया। तो 2 × 3 का मतलब हो गया कि हमने 2 डिस्टेंस की 3 जंप ली। हमने 2 डिस्टेंस की 3 जंप ली, पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, तब हम पहुंच गए 6 पर। तो इसीलिए यहाँ से क्लियर होता है कि 2 × 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 6 आ जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव नंबर के बारे में। नेगेटिव नंबर को जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सभी का अपोजिट बताया गया है। अगर इस ओरिजिन पे मैं एक, मान लीजिए शीशा रखा हुआ है, ये या ओरिजिन पर मैंने शीशा रखा हुआ है, तो जैसे शीशे में हमको हमारी उल्टी इमेज दिखाई देती है, मिरर इमेज, वैसे ही जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इन सभी को, इन पॉजिटिव नंबर्स की मिरर इमेज कहा जाता है। मिरर इमेज, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सारे के सारे पॉजिटिव नंबर के उल्टे हैं, इन सभी के इनवर्स हैं या इनकी मिरर इमेज हैं। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर की इमेज हैं, जस्ट अपोजिट हैं। जैसे मैंने बात करा 2 है, अगर हम 2 का मिरर निकालना चाहें, यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट का मतलब हो गया, ये हो गया 2 क्या है, हम 2 कदम चले 0 से, 1 कदम, 2 कदम, तो हम अभी भी 2 कदम ही चलेंगे। फर्क इतना होगा कि हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में 2 कदम चलें तो हम यहाँ 2 के नेगेटिव नंबर पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 के हम मिरर पर पहुंच जाएंगे, 2 के अपोजिट पर पहुंच जाएंगे। तो अपोजिट नंबर इज नथिंग बट जस्ट ओनली इमेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स की जो इमेज है वो नेगेटिव नंबर्स होती है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सभी का अपोजिट नेगेटिव नंबर होता है। इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि -2 × 3, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने वही लॉजिक यहाँ लगाया, वही लॉजिक सेम यहाँ लगाएंगे। देखिए कैसे लगाया मैंने, यहाँ पे लॉजिक लगाया था मैंने 2 × 3 का मतलब हो गया हमें 2 की जंप लेनी है 3 बार, तो कहाँ पहुँचे हम? 6 पर पहुँच गए। वैसे ही अब हम -2 पे उठा जाएंगे, -2 पे हम आ गए, तो -2 पे हमें 3 जंप लेनी है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि चिन्ह नेगेटिव का है। हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं चले जाना, यहाँ जाना है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम -2 की जंप लेंगे 3 बार, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, मिरर डायरेक्शन में लेंगे। पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, हम कहाँ पहुँचे? -6 पर पहुँच गए। तो इसीलिए -2 × 3 आपका -6 होता है। अब हम बात करें, जैसे कि -2 हो गया, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। किसी भी नंबर का नेगेट ले लेना।
नेगेट का मतलब हो गया उसका इनवर्स ले लेना। जैसे 2 का इनवर्स -2 होता है, ये चीज़ फैक्ट है। अगर हम -2 का दोबारा इनवर्स ले लेंगे तो वापस से 2 हो जाएगा, ये भी चीज़ फैक्ट है। अगर हम किसी नंबर का इनवर्स लेते हैं, हम उसका अगर दोबारा इनवर्स लेते हैं तो लौट कर हमें वही नंबर मिलता है, ये चीज़ फैक्ट है। तो उसी लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ हम करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ -2 × 3 है। अगर हम -2 को जगह माइनस को भूल जाएं, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम माइनस को भूल जाएं, माइनस का मतलब होता है इनवर्स ले लेना या अपोजिट कर देना। 2 × 3 का मतलब होता है 6। हम अभी चल चुके हैं, 2 2 2 3 बार चले हैं, 6 पे पहुंचे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया इस 6 का अपोजिट ले लो, इस 6 का इनवर्स ले लो। तो यहाँ से ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, देख रहे हो, 0 से लेकर 6 तक सेम इतना डिस्टेंस ही अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, नेगेट कर दिया, इसका इनवर्स निकल आया। 0 से 6 तक का डिफरेंस, इतना ही डिस्टेंस जस्ट उल्टा पलट दीजिए, फिलिप कर दीजिए, तो इतना ही डिस्टेंस नेगेटिव पे लेंगे तो -6 पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से समझा जा सकता है। या तो आप 2-2 वाले डिफरेंस नेगेटिव डायरेक्शन में 3 बार ले लीजिए, या नेगेटिव को भूल जाइए, इकट्ठा जो आएगा उसका बाद में एक साथ पूरा नेगेटिव ले लीजिए, उसका फिलिप कर दीजिए, उसका अपोजिट कर दीजिए, तो -6 तक पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर -2 × -2 है तो इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम वही लॉजिक यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे। अब दोनों माइनस को एक साथ लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली दर्शाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस माइनस को थोड़ा सा अभी हाइड कर दे रहे हैं। हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये -2 का मल्टीप्लाई हमें इस 2 में करना है। बाद में जो आएगा उसका हम नेगेट ले लेंगे, बाद में जो आएगा हम उसका इन्वर्स ले लेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है इन्वर्स या अपोजिट या उसकी इमेज ले लेना। तो -2 से पहले हम चलेंगे, 2 जंप लेंगे, ले लीजिए। -2 की 2 जंप लेंगे, पहली जंप दूसरी जंप, हम पहुंचे -4 पर। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन एक और बचा हुआ है, यानी कि हमें इसका नेगेट लेना होगा। तो इसका जब नेगेट आप लेंगे तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, जब आप इसका दोबारा इन्वर्स निकालेंगे यानी कि नेगेट लेंगे तो जस्ट ये फ्लिप होगा। कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये तो फैक्ट है। जब हम इस -4 का फ्लिप करेंगे, जब इसका नेगेट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इतने ही डिस्टेंस की कवर होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। -2 का अपोजिट +2, +2 का अपोजिट -2, अगेन लौट करके वहीं पहुंच रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, जब इतना ही डिस्टेंस हम सेम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो हम ऑटोमेटिक ही +4 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, -3 × -3। इसको भी हम सेम इसी लॉजिक के साथ देख सकते हैं कि ये +9 कैसे आ रहा है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो उसको समझा जा सकता है, कैसे समझेंगे इसको। इस -3 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि माइनस का है, इसका नेगेट हम बाद में ले लेंगे। तो पहले -3 पे आ जाइए, -3 आपका ये रहा। इसका मतलब ये होगा कि -3 की 3 जंप लेनी है हमें। कितनी बार, 3 बार जंप लेनी है -3 की। तो लेते हैं, पहली जंप तो ये खुद ही हो गया, दूसरी जंप ये रहा, तीसरी जंप आपका -9 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव हमने हाइड किया था अपने समझने के लिए, अब उसको दोबारा लेके आएंगे। यानी कि जो आया है अब हमें इसका लेना है नेगेट, यानी कि हमें इसको फ्लिप करना है। मैंने कहा था ना, नेगेटिव का मतलब होता है उसको उल्टा कर दो, उसको फ्लिप कर दो। तो -9 को जब फ्लिप करोगे तो इतना डिस्टेंस सेम अपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा, तो ऑटोमेटिक हम +9 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में करते हैं वो किस तरह से पॉजिटिव आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे फैक्ट लग रहा है, एक छोटा सा लॉजिक लग रहा है कि हम अगर किसी भी नंबर का इन्वर्स करते हैं या किसी भी नंबर का अपोजिट करते हैं तो उसका भी अपोजिट अगर कर दिया जाए तो लौट करके हम उसी नंबर पे पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। जहाँ तक मैं एक्सप्रेस कर सकता था वहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी सर आप तो गुरु हैं ही हैं, कोई भी गलती हो जाए कृपया करके क्षमा करना, आपसे सीख रहे हैं। एक छोटा सा मैंने प्रयास किया था एक्सप्रेस करने का, सीख रहे हैं सर। तो इसी के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।